प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात अविश्वास की और विश्वास की। अविश्वास और विश्वास के बीच ये जो जगह है, इस जगह में किसने 2024 के लिए अपने लिए रास्ता तैयार किया, इस पर बात करेंगे। एक सच ये है कि राजनीति बहुत सारी संभावनाओं का खेल है, लेकिन एक सच ये भी है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। कई बार बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इस गणित को साधने में गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि ये वही देश है जहां 400 का प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस 44 जैसे बहुत छोटे से दहाई के आंकड़े पर सिमट जाती है। और यह भी सच है कि महज 2 सांसदों वाली पार्टी जब अर्श पर आती है तो 303 का प्रचंड बहुमत हासिल करती है। इसी देश ने सत्ता के लिए ऐसे गठजोड़ भी देखे जिन नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ आग उगली, जिनकी सियासत एक दूसरे के धुर विरोध पर टिकी रही। उन्होंने फिर सत्ता के लिए हाथ मिलाया, और न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि अपने पुराने बयानों से पल्ला भी झाड़ा। वो भले ही बिहार में नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद यादव का साथ आ जाना हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती का साथ आना हो और बुआ बबुआ की जोड़ी बन जाना हो, महाराष्ट्र में शिवसेना का कांग्रेस के साथ चले जाना हो, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता के साथ पीडीपी का मिलकर सरकार बना लेना हो। लेकिन अब 2024 का महासमर सामने है, और सत्ता का यही गठजोड़ दरअसल किस तरीके से बनेगा और 2024 की जो 6 मात का खेल है कौन अपने पाले में कर ले जाएगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न इस समय सियासत का बना हुआ है। और इसी प्रश्न के लिए 2024 क्योंकि बड़ा युद्ध है, बड़ा समर है, शंखनाद हुआ और देश की सबसे बड़ी पंचायत से हुआ, यानी कि संसद से हुआ। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने हुआ, वो अविश्वास प्रस्ताव जो मणिपुर पर लाया गया था। 3 दिन चर्चा चली, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त, और तीनों दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस अविश्वास प्रस्ताव को अपने लिए जमीन तैयार करने के इरादे से इस्तेमाल किया। लेकिन कौन जीता, कौन हारा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास पर इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी स्पीच दी। इसके पहले यह रिकॉर्ड देश के पुराने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम था, जिन्होंने 2 घंटे 12 मिनट की स्पीच दी थी, और अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट की स्पीच दी। 50 बार कांग्रेस का नाम लिया, 9 बार इंडिया नाम के गठबंधन का नाम लिया, और 1.5 घंटे तक जब बोल चुके और मणिपुर का जिक्र नहीं आया, तब विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। और जैसे विपक्षी सांसदों का वॉकआउट हुआ, प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मसले पर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन क्या इसका हासिल वही है जो हासिल होना चाहिए था? क्या एक आम मणिपुरी इन तमाम भाषणों को सुनकर कुछ हासिल कर पाया है? क्या उसके जख्मों पर मरहम लग पाया है, या फिर 2024 की लड़ाई का यहां से उद्घोष हुआ है, शंखनाद हुआ है? तो आज का सवाल रखते हैं आपके सामने, आज का सबसे बड़ा सवाल। अविश्वास प्रस्ताव का दांव किसका बढ़ा भाव? 2024 की लड़ाई आगे और चढ़ाई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी साल के अंत में विधानसभाओं के भी चुनाव होने हैं। राजस्थान का चुनाव है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, तेलंगाना का है, लेकिन उन तमाम चुनावों की कहीं चर्चा नहीं है, और सबने ताल ठोक दी है 2024 को लेकर। प्रधानमंत्री ने एक तरीके से दावा किया कि तीसरी टर्म उन्हें मिलने वाली है, और तीसरी टर्म में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और इन तमाम वादों के बीच, इन तमाम दावों के बीच 2024 का रास्ता तैयार हो रहा है।